साधारण सदस्य भी कोई किसी पार्टी का बनता है उससे लाभ ही होता है। हो सकता है मेरे आने से भी कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ ही होगा। लोकसभा के चुनाव के लिए मैं अपने आप को सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आई कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हो सकता हूँ या मैं कहीं से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं था। जब भाई प्रदीप चौधरी जी का जिस दिन टिकट घोषित हुआ था उसी दिन अगर राघव लखन पाल जी का टिकट होता तो मार्जिन बहुत ज़्यादा होता। दूसरी जगह कहीं हो सकती है, लेकिन सहारनपुर लोकसभा में जातीय नाराजगी नहीं थी। राघव लखन पाल जी से कोई भी जाति नाराज नहीं थी और सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का प्रयास किया है। इसमें 2 वोट मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा उनसे नुकसान हुआ है। देखिए, जब प्रत्याशी का समाज, प्रत्याशी की बिरादरी जब कहीं उसमें टूट आनी शुरू हो जाती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसकी भरपाई कहीं से व्यक्ति नहीं कर पाता। नहीं, देखिए, कभी कभी ऐसा है कि किसी की गलती किसी को भरनी पड़ती है। गलती कोई करता है, भरता कोई है। समाज के लोग प्रयास करते सकते हैं, जनप्रतिनिधि जो समाज के होते हैं अपने समाज में प्रयास कर सकते हैं। सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। मैं कह रहा हूँ जैसी चर्चाएं हैं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि टूट थी। अब मेरी बात को यहाँ मत ले कि टूट थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी चर्चाएं हैं अगर उसमें कहीं कोई था तो वो नुकसानदेह है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी पूर्ति में मेरे जैसा आदमी कैसे कर सकता है कमी को। मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठीक ठाक अच्छे समर्थक हैं हर समाज में, हर वर्ग में, मजहब में, धर्म में। तो वो जब उन पर मैसेज गया, उन्होंने भाई प्रदीप चौधरी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। गठबंधन का प्रत्याशी आरएलडी और बसपा का जो उन्हें वोट मिला हुआ था पहला, उसे कैसा पूरा करेंगे, केवल प्रश्न ही है। 80 नहीं, एक कम 80 आ जाएंगी, लेकिन आएगी तो भाई लमसम में रहेंगे। आप बार बार ये कह रहे, कसम तोड़ने को एक कह देता हूँ 80 नहीं, एक कम 80 आ जाएंगी, लेकिन आएगी बहुत। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कैराना और सहारनपुर का चुनाव संपन्न हो गया है। इस चुनाव में सियासी पंडित तमाम तरह के कयास लगाने का कार्य कर रहे हैं। अलग अलग दलों के प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि भाजपा का प्रत्याशी जीत जाएगा, कोई कहता है कि यहाँ पे गठबंधन मजबूत है। बसपा का हाथी, हालांकि इन दोनों सीटों की बात की जाए पहले की अपेक्षा इतना मजबूत नहीं है, उसकी चिंगार सुनाई कम दी गई है इस चुनाव में। तो तमाम तरह के सियासी पंडित चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों सीटों पर बातचीत करने के लिए, या यूँ कहा जाए कि अगले लोकसभा के चरणों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कद्दावर नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जेडी न्यूज के साथ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव कैसे देखते हैं। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें प्रथम चरण में सहारनपुर और कैराना का चुनाव संपन्न हो गया है, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हालांकि एन मौके पे आपकी भी एंट्री हो जाती है, इस एंट्री का क्या प्रभाव पड़ा है, या यूँ कहा जाए अब बीजेपी भगवा में आप भी हो गए, चुनाव का आपका नजरिया कैसा रहा है? नहीं, देखिए अनुज जी, सबसे पहला आपका प्रश्न ये है कि मेरे आने से अगर एक साधारण सदस्य भी कोई किसी पार्टी का बनता है तो उससे लाभ ही होता है। हो सकता है मेरे आने से भी कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ ही होगा, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समर्थक जिस तरीके से हैं, मैंने उनसे अपील भी किया था, हालांकि समय नहीं मिला। बिल्कुल एकदम चुनाव से 2 दिन पहले ही जब प्रचार भी समाप्त हो गया था, जब मैं पार्टी में आया हूँ, लेकिन अपने प्रयासों से जो भी मेरे से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे मैंने सोशल मीडिया पर अपने आप अपील करके दोनों प्रत्याशियों के लिए मैंने अपने लोगों से कहा, और अपने क्या, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर तन मन धन से दोनों सीटों पर वोट देने, दोनों ही नहीं बल्कि पूरे मंडल में जितनी भी सीटें हैं सब पर उन्होंने वोट देने का काम किया। मैं हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मात्र ये देख लेने से कि धर्म सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो चाहे कहीं भी थे, किसी भी रूप में कहीं भी काम कर रहे थे, लेकिन वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कमल खिलाने के लिए तैयार हो गए और खिलाने का प्रयास किया उन्होंने।
आप जो लंबे समय तक जो है लोगों के सिर मोड़ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के दिल में आप बसते हैं, क्या कम समय मिलने की वजह से आपको लगता है कि जो है इतना लाभ पार्टी को मैं नहीं दे पाया हूँ जो लाभ मैं दे सकता था? तो कैसे इसका विश्लेषण, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए, ये राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें जब व्यक्तिगत संपर्क घर जाकर के हम करते हैं तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। और अगर हम मात्र टेलीफोन से या किसी भी माध्यम से हम उन पर संदेश भिजवाने का काम करते हैं तो उसमें कम असर रहता है। वो अवसर मिलता तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी जो भी है वो ठीक है, ठीक हुआ है। लोकसभा चुनाव को लड़ने के लेकर आपको जो है तमाम तरह की आवाज़ें उभरती रही है, आपके समर्थकों की, आपके कार्यकर्ताओं की आवाज़ उभरती रही है, यहाँ तक कि लास्ट में आते आते जो है पंचायत भी हो जाती है, विरोध में, नाराजगी में पंचायत भी हो जाती है। उसमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिंदाबाद, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिंदाबाद, तमाम तरह के जो है उसमें लोग, आपके समर्थक जो है इस बात को कह रहे थे कि मंत्री जी की एंट्री हो जाए। तो ऐसे समय में क्या वो लोग जो आपको दिल में रखते हैं वो मानने का, कहीं ना कहीं आपकी बात को मानने का लगता है कि जो है उन्होंने पूरी बात को माना है, जबकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की भी आपकी बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, समर्थक तो चाहते ही हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं आगे बढ़े, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि पहली बात तो यही था, मैं किसी दलमन था, जब किसी भी पार्टी में नहीं था तो किसी पार्टी में मैं किस हैसियत से किसी पार्टी में अप्लाई करता, और कोई भी पार्टी उसी कैंडिडेट के ऊपर विचार करती है जो किसी उस दल में हो। तो मैं कभी बाहर वो क्या नाम लोकसभा के चुनाव के लिए मैं अपने आप को सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आई कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हो सकता हूँ या मैं कहीं से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं था। आप जो ना 4 चुनाव लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं 4 बार, इसके अलावा जो 2 बार मंत्री रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त रहा है। एक बार जो है आप सदन में पीसीएल के जो है सभापति रहे हैं, तमाम तरह का आप अनुभव रखते हैं। अगर हम बात सहारनपुर के, किस तरह के समीकरण इस चुनाव में उभर के सामने आ रहे हैं? राघव लखन पाल मजबूती से चुनाव लड़े हैं, गठबंधन प्रत्याशी भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। सहारनपुर की हम बात करें, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? नहीं, देखिए, राघव लखन पाल जी और गठबंधन में चुनाव संघर्ष का हुआ है थोड़ा सा। जब भाई प्रदीप चौधरी जी का जिस दिन टिकट घोषित हुआ था उसी दिन अगर राघव लखन पाल जी का टिकट होता तो मार्जिन बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि उन्हें पूरा मौका मिलता। कहीं ना कहीं एक सभी वोटर्स की यह अभिलाषा होती है कि मेरे दर तक आए हमारा प्रत्याशी, लेकिन फिर भी 1000-2000 का मार्जिन अप डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा चुनाव है, राघव लखन पाल जी बढ़िया चुनाव लड़े हैं और जहाँ तक समझता हूँ कि वो इसमें बाजी मार ले जाएंगे। लेट होने की आप बात स्वीकार कर रहे हैं कि मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन देखा जाए जातीय नाराजगी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं नुकसान आपको लगता है कि हुआ है? नहीं, सहारनपुर लोकसभा में जातीय नाराजगी कहीं नहीं थी, और दूसरी जगह कहीं हो सकती है, लेकिन सहारनपुर लोकसभा में जातीय नाराजगी नहीं थी। राघव लखन पाल जी से कोई भी जाति नाराज नहीं थी और सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का प्रयास किया है, काम किया है, और राघव लखन पाल जी की कहीं कोई नाराजगी नहीं थी किसी से भी। वोटर तो आप जो सहारनपुर लोकसभा सीट के ही हैं, कितना आश्वस्त है सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर आप? ये मैं तो बता रहा हूँ, समीकरण समझा रहे हो, लेकिन आश्वस्त की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राघव लखन पाल जी अच्छा चुनाव लड़े हैं, बढ़िया चुनाव लड़े हैं और बाजी वही मार करके ले जाएंगे, मैं कह तो रहा हूँ। 20 साल तक लगातार जनता की सेवा की है, नकोड़ में सर सेवा के रूप में आपने जनता की सेवा की है, लोगों ने सही उम्र भी आपको बनाया। फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। अगर हम बात कैराना की करें, कैराना में 5 विधानसभाएं आती है, किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? प्रदीप चौधरी की अगर हम बात करें, और इकरा का जो चेहरा सामने आया, लोगों को लोगों ने एक्सेप्ट किया, हिंदुओं में भी उनके पकड़ रही है, हिंदुओं के घर में भी वो गई है, लोगों को तमाम प्रोग्राम उनके हुए हैं। गठबंधन प्रत्याशी है, मुस्लिम को साथ चलेगा, लेकिन हिंदुओं ने भी, और जातीय नाराजगी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो उस चुनाव को आप कैसे देखें? बहुत नज़दीक में आप रहे हैं वहाँ पर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो कैराना लोकसभा का हो चुनाव या हम सहारनपुर लोकसभा के चुनाव को कर लें, पहले
जो चुनाव था वो बसपा सपा और आरएलडी के गठबंधन का चुनाव था। अब की बार कैराने में भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, आरएलडी का गठबंधन या बसपा का गठबंधन नहीं था। तो कांग्रेस तो यहाँ इतनी मजबूत है नहीं कराने में, फिर भी दोनों अच्छे चुनाव लड़े। इसमें 2 वोट मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा उनसे नुकसान हुआ है। देखिए, जब प्रत्याशी का समाज, प्रत्याशी की बिरादरी जब कहीं उसमें टूट आनी शुरू हो जाती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसकी भरपाई कहीं से व्यक्ति नहीं कर पाता। अगर यहाँ भाई प्रदीप चौधरी की समाज में भी कहीं टूट आई है, हालांकि मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे प्रोग्राम उनके समाज में इकरा चौधरी के हुए हैं और उसमें अगर कहीं कोई ना कहीं वोटों में उधर कुछ ट्रांसफर हुए हैं या मैं कह रहा हूँ उसके पक्ष में पड़े हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरे, अब की बार मैंने एक नई चीज़ देखी है कि हमारा जो अनुसूचित जाति का वोट यानी जाटव समाज चमार हमारे यहाँ, वो भी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन या समाजवादी गठबंधन की तरफ उसका झुकाव देखा गया। हालांकि इतना भारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए, क्योंकि पहले गठबंधन था उन दलों का जिनका, आरएलडी का भी यहाँ एक बहुत बढ़िया वजूद है, बीएसपी की काफ़ी वोट है वहाँ पर, यहाँ पर, तो उनका जो भारी भरकम जिनका वोट बैंक था आरएलडी का और बसपा का, वो तो साथ नहीं थी। अब मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का इतना कोई यहाँ से है नहीं, अगर था तो समाजवादी का तो जो भी जनाधार था, तो चुनाव वहाँ का भी कोई इतना खतरे में नहीं है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उसके अपने समाज में कितनी बगावत रही या टूट रही या कुछ भी है, नुकसान रहा, वो नुकसान बहुत भारी पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जब हम गणित लगाते हैं और उसका गणित वही देख करके कि भाई पहले आरएलडी बसपा समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद भी लाखों वोटों से भाई प्रदीप चौधरी यहाँ से जीत करके गए थे, तो आरएलडी वो क्या नाम गठबंधन का कैंडिडेट वो कमी, वो गठबंधन की मतदाताओं की कमी कैसे पूरी करेगा। और अगर कहीं चुटर पुटर कहीं उस पर गई भी हैं, दूसरे इधर से उधर गई हैं, तो वो ज़्यादा वो गठबंधन की वोटों को ही पूरा कर सकता है, तो प्रदीप चौधरी के मार्जिन को कहाँ से पूरा करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि चुनाव में कोई ऐसी ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है, बाकी खुलने के बाद पता चलेगा। प्रत्याशी की जाति में आप बता रहे हैं कि ये कहने की टूट का जो सामना, या ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन तमाम तरह के नेता, मोजिज नेता, वजूद वाले नेता, कद्दावर नेता, अगर हम बात करें नकुड़ में खुद विधायक उस बिरादरी से है, गंगों में विधायक उस बिरादरी से है, आगे हम चले, आगे वीरेंद्र सिंह जी, तमाम लोग प्रमुखों की अगर हम बात करें, प्रमुख वजूद वाले होते हैं, तमाम लोग रहते हैं। क्या उसका प्रदीप चौधरी को लाभ नहीं मिलेगा अपनी बिरादरी के नेताओं का? नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा है कि किसी की गलती किसी को भरनी पड़ती है। गलती कोई करता है, भरता कोई है। समाज के लोग प्रयास करते सकते हैं, जनप्रतिनिधि जो समाज के होते हैं अपने समाज में प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। मैं कह रहा हूं जैसी चर्चाएं हैं, मैं ये कब कह रहा हूं कि टूट थी, आप मेरी बात को यहां मत ले कि टूट थी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसी चर्चाएं हैं, अगर उसमें कहीं कोई था तो वो नुकसानदेह है। मेरा केवल कहने का मतलब ये है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एन मौके पर आ जाते हैं, मैं फिर कराने की बात करूँ, नकुड़ की बात करूँ, नकुड़ में आपसे बड़े चेहरे हैं, एन मौके पर आ जाते हैं। क्या इस तरह की टूट जो आप बता रहे हो, चर्चा बता रहे हैं आप, टूट की जाए कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के रूप में हो जाती है जब आप आ जाते हैं बीजेपी में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी पूर्ति में मेरे जैसा आदमी कैसे कर सकता है कमी को। लेकिन यह है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि एक कोई भी आम साधारण व्यक्ति भी अगर किसी दल में ज्वाइनिंग करता है तो उसका लाभ ही होता है। और मैं, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठीक ठाक अच्छे समर्थक हैं हर समाज में, हर वर्ग में, मजहब में, धर्म में, तो
वो जब उन पर मैसेज गया, उन्होंने भाई प्रदीप चौधरी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। मैं फिर हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने केवल ये देखते ही कि धर्म सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो तुरंत वो भी अगर कहीं तितर बितर हो रहे थे तो उन्होंने पूरे तरीके से भाई प्रदीप चौधरी को जितवाने में, कमल खिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कितने आश्वस्त हैं कि प्रदीप चौधरी जो बीजेपी प्रत्याशी है अब की बार 92,000 पार, कितने आश्वस्त आप? नहीं देखिए, चुनाव मुकाबले का है, चुनाव मुकाबले का है, ये तो सही पता तो चलेगा काउंटिंग के बाद ही। मैं कोई इसका जो है कि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको कहा है कि मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं आप राजनीति के। नहीं, वो तो आप लोगों का धन्यवाद के आप मुझे बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, इसके हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं फिर कहा हूँ कि गठबंधन का प्रत्याशी आरएलडी और बसपा का जो उन्हें वोट मिला हुआ था पहला, उसे कैसा पूरा करेंगे, केवल प्रश्न ये है। मंडल का आप जिक्र कर रहे थे कि मंडल में तीसरी सीट भी आती है मुजफ्फरनगर, वो में थोड़ी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। उस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है संजीव बालियान साहब जो केंद्र में मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, दूसरी तरफ जो है हरेंद्र मलिक जी चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं उस चुनाव? गठबंधन प्रत्याशी है बहुत नजदीक से, क्योंकि मंडल का जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इस चीज पे पूरा फोकस रख रहे थे कि जो कहाँ क्या स्थिति हो रही। आप इस चुनाव को मुजफ्फरनगर को कैसे देखते हैं? मुजफ्फरनगर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक रहा है। देखिए, संजीव बालियान जी बहुत स्थापित नेता है और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्हें आरएलडी का भी सपोर्ट मिला अब की बार, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए उनके सामने। और वे खुद बहुत कुशल व्यवहार हैं, हर व्यक्ति से अच्छी तरीके से मिलने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि 5 वर्ष, फिर दूसरी योजना भी वो पूरी करता है 10 वर्ष, थोड़ी बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है उसके प्रति, लेकिन वो ऐसा कुशल व्यवहार व्यक्ति है कि उसने उसे दूर करने का प्रयास किया और उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आंकड़ा नजदीक का रहेगा या लगता है कि जो कांटेदार टक्कर वहाँ पे मुजफ्फरनगर में इस बार होने जा रही है, हो रही है? नहीं देखिए, चुनाव तो पश्चिम में जितने भी हैं वो टक्कर के ही रहेंगे, लेकिन पलड़ा भारी भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। कितने आश्वस्त है कि जो यूपी से 80 पार? 80 नहीं, एक कम 80 आ जाएंगी, लेकिन आएगी तो भाई लमसम में रहेंगे। भाई आप बार बार ये कह रहे, मैं कसम तोड़ने को एक कह देता हूँ 80 नहीं, एक कम 80 आ जाएंगी, लेकिन आएगी बहुत। भाजपा में आ गए तो भाजपा की बात करेंगे। बताओ किसकी करोगे? नहीं, बताओ किसकी करूँ? नहीं, करनी भी चाहिए भाई। मैं जहाँ जिसका हूँ उसका हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, मैं उसके केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तन मन धन से मैं और मेरे साथी काम करेंगे, ये निश्चित है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए, अगले चरण की तैयारी है, बहुत जल्दी उस पर चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरे चरण की हम बात करें, अगले चरण अगर हम बात करें 5, 6, 7, 8 जितने भी चरण हमारे साथ तक रहे हैं, तो इन चरणों के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का अब की बार 400 पार क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, मैं नहीं समझता कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से कर सकता था। आज कानून का राज है, उस कानून के राज को आदमी सबसे पहले ये देखता है कि हम सुरक्षित हैं, तो सबसे बड़ी बात है हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा प्रदेश सुरक्षित है। तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है, वहाँ के लोगों को वो सुरक्षा प्रदान की है। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को पहले सुरक्षित देखना पसंद करेगा, और इस बात को देख करके वो जाति, धर्म, उस मजहब, उससे उठ करके वोट देने का काम करेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आगे और बेहतर रहेगा। थोड़ा सा पश्चिम में है भी इस तरह का मामला, लेकिन आगे कोई इस तरह की बात नहीं। आगे तो और बेहतर, बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। हालांकि उधर जाने के बाद, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा, उधर जाऊंगा,
सही तो जानकारी फील्ड में जाने के बाद ही पता चलता है। और फिर भी मान लीजिए जैसा कि हम एक लोकसभा में भेज सकते हैं, 2 में भेज सकते हैं, तो 1 की और 2 की तो सही जानकारी मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर कुल मिला करके उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट रहेगा और पहले से बेहतर रहेगा। और केंद्र में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार तीसरी बार वो उन्हें अवसर मिलेगा और वो देश को प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ये देश के सभी मतदाताओं के लिए अच्छी बात है। अब बेहतर परिणाम की आप जो कहने की उम्मीद जता रहे हैं कि अगले चरणों में बेहतर परिणाम आएगा, लेकिन अब की बात 400 पार गोनिक हो जाता है। तीसरा चरण आते आते मोदी जी बोल रहे थे 2 चरणों में पूरा बोल रहे हैं, अब बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की, अब बात कर रहे हैं संपत्ति की, अब बात कर रहे हैं मुस्लिम की। इनके जो बदलाव आया है उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो अच्छा, हर जगह एक ही भाषण देते रहे। 400 पार तो रहना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह 400 पार शुरू में किया तो वो सब लोगों ने सुन लिया। अब अगर बार बार वही कहते रहेंगे तो पूरी जनता ये कहेगी कि मोदी जी पे एक ही भाषण है, वो और कुछ कह ही नहीं रहे। तो भाई भाषण तो नेता को बदल बदल करके बोलना पड़ेगा ना, क्षेत्र वाइज बोलना पड़ेगा और वो माहौल देख करके बोलना पड़ेगा। जनता के सामने जनता क्या चाह रही है, कि किस तरह का माहौल चाह रही है, क्या बोलवाना चाह रही है, वो ही तो बोलेंगे नेता। कांग्रेस के खिलाफ बोले बात मान जाएंगे, बात मुस्लिम की आ रही है, समाज की आ रही है, बात मंगलसूत्र की आ रही है, उसको कैसे देखते? मैं फिर कह रहा हूँ, माहौल देख करके बोल लेंगे ना। जब नेता को माहौल देख करके बोलना पड़ता है, क्षेत्र को देख करके बोलना पड़ता है, लेकिन देश के लिए बोलना पड़ता है। मोदी जी केवल देश के लिए बोल रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आश्वस्त है आएंगे तो मोदी जी? हाँ, आएंगे तो मोदी जी। ये थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री, बहुत कद्दावर नेता यहाँ के माने जाते हैं, बीजेपी में आ गए हैं। इनका कहना है कि जो 400 पार या यूँ कहा जाए कि 80, यूपी में भी 80-79 के आसपास हम रहेंगे। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम मुद्दों पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।